अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए अंदाज से नई टॉपिक के साथ। और आज मैं इस सीरीज़ की 9वीं सबक भूले बिसरे गीत जिसके लिखने वाले शफ़ी जावेद हैं उसकी वीडियो के साथ आया हूँ। और आज मैं इसके पार्ट 1 के साथ हाज़िर हूँ क्योंकि इसकी भी 2 वीडियो पोस्ट की जाएगी। और मैं आज की इस वीडियो में इस सबक को एक्सप्लेन करने वाला हूं और अगली वीडियो में इस सबक के मुसन्निफ़ और जितने भी सवालात हैं उसको हल करूंगा। और आपको मालूम भी होगा कि इससे पहले मैंने खाका, मज़मून, इंशाइया और दास्तान की वीडियो पोस्ट की थी, यानी कुल 8 सबक की वीडियो पोस्ट कर दी थी जो प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख लें। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपके सामने किताबें नहीं हैं तो किताब आप सबसे पहले सामने रखें ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। तो चलिए अब हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है भूले बिसरे गीत। तो देखिए, भूले बिसरे गीत का मतलब क्या होता है? तो वह तमाम पुरानी बातें जिसको अब वह याद कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भूले बिसरे गीत। क्योंकि भूले बिसरे, भूले का मतलब क्या होता है? भूले का मतलब भूली हुई बात। और उसी तरह बिसरे, तो बिसरे का मतलब क्या होता है? गुजरे हुए को कहते हैं हम। तो वह तमाम पुरानी बातें जिसको अब वह याद कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भूले बिसरे गीत। तो भूले बिसरे गीत के खालिक कौन है? शफ़ी जावेद हैं। यानी अफसाना निगार जो है वो कौन है? शफ़ी जावेद है। और आप तो जानते भी होंगे कि शफ़ी जावेद साहब बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, जिनकी पैदाइश 4 जनवरी 1935 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में हुई थी। और आपको तो मालूम भी होगा कि शफ़ी जावेद के घर का माहौल जो है वो अदबी था। बहरहाल मैं अभी शफ़ी जावेद की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि इस अफसाने की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भूले बिसरे गीत का जो ख़ास किरदार है ना वो सैयद अजीज़ अहमद है, जो डायरेक्टर ये क्या कहते हैं जनरल के ओहदे से शुबकदोश हुए हैं, यानी रिटायर हुए हैं। तकरीबन रिटायर हुए 10 साल हो चुके हैं और बहुत सारी तब्दीलियाँ भी हो चुकी हैं। उनका एक दोस्त है जिसका नाम रवि रंजन है, जो पुराने जर्नलिस्ट हैं। तो ये तो मैंने किरदार की बात की। अब हम सीधे सीधे आते हैं अफसाने की तरफ, जिसका उन्वान क्या है? भूले बिसरे गीत। यानी वह तमाम बातें जिसको अब वह याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं? सैयद अजीज़ अहमद। तो भूले बिसरे गीत एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत पुराने फिल्मों के गाने सुनाए जाते हैं। और यह ऑल इंडिया रेडियो पे सुबह में प्रोग्राम चलता है जिसमें ऐसे गाने सुनाए जाते हैं जिसको लोग भूल चुके हैं। शफ़ी जावेद ने उसको अपना उन्वान बनाकर बताना चाहा है कि एक इंसान भी जब तक काम का होता है तब तक लोग उसको याद करते हैं, और जब काम करना छोड़ देता है तो लोग उसको भूल जाते हैं। यानी मौजूदा दौर के बदलते हुए हालात की रोशनी में आज के सुलगते हुए मसाइल पर भरपूर और बसीरतमंदाना रोशनी डाली है शफ़ी जावेद ने। तो देखिए, अब आगे क्या है, अफसाने की बात करते हैं। तो इसमें डॉक्टर सैयद अजीज़ अहमद जब रिटायर होते हैं डायरेक्टर के ओहदे से, तो कुछ ही दिनों में लोगों के जहनों से भी फरामोश कर दिए जाते हैं, यानी भूल जाते हैं सब लोग उनको कि वो कभी न कभी एक डायरेक्टर के ओहदे पर थे। कौन? सैयद अजीज़ अहमद। हालांकि उसमें इनका भी कसूर है, और वो कसूर क्या है? वो ये है कि वह गोशा नशी हो जाते हैं, यानी गोशा नशी रहने लगे। गोशा नशी का मतलब होता है तन्हाई में रहने लगे, जिसे हम कहते हैं ना कि अलग थलग रहने लगे, तो उसी को हम कहते हैं गोशा नशी। तो उनका पहला कसूर क्या है कि वह गोशा नशी रहने लगे। सबसे पहले तो उनकी ज़िंदगी बदली। उनके पास जो गाड़ी थी उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। उसके बाद लोगों से मिलना जुलना भी कम हो गया, और अपने मकान के बाहर उन्होंने नीम प्लेट पर सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर की जगह सिर्फ सैयद अजीज़ अहमद लिखवा दिया। यानी उनके जो घर था ना उसके बाहर एक नीम प्लेट था, उस पर सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर पहले लिखा था, लेकिन जब वह रिटायर कर गए तो वो डायरेक्टर के ओहदे को मतलब हटाकर और सिर्फ वहाँ पर सैयद अजीज़ अहमद लिखवा दिए, जिसकी वजह से लोग भी उनको भूल गए कि वह कभी डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद थे। यानी अब अजीज़ अहमद जो है वो सिर्फ चचा या नाना बनकर रह गए हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं। अब अजीज़ अहमद तन्हा रहने लगे थे। तन्हाई में उन्हें पिछला ज़माना याद आने लगा।
माजी, माजी का मतलब क्या होता है? पिछला ज़माना जो होता है उसी को हम कहते हैं, गुजरे हुए ज़माना को कहते हैं। तो माजी के झरोके में उन्हें अपना शानदार ज़माना फिल्म के मंजर की तरह घूमता नजर आया। माजी के समुंदर में गोता लगाते हुए उन्हें नींद आने लगती और वह ऊँघने लगते। सैयद अजीज़ अहमद का पुराना साथी सिगरेट था। वह तन्हाई में उसी का सहारा लेते और अपना गम भुलाने की कोशिश करते थे। अब आगे देखिए कि उसके बाद आगे यह है कि एक बार वह किसी शादी में गए। वहां जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वही लोग जो कल तक उनको सलाम करते थे, वही लोग जो कल तक उनके पीछे पीछे घूमते थे, वह सभी लोग उनको फरामोश कर चुके हैं, यानी उनको भूल चुके हैं, यानी उनको इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी शादी के तकरीब में एक उनके पहचान के मिल गए। उन्होंने हाथ मिलाते हुए पूछा, इन दिनों आप कहाँ हैं? तो सैयद अजीज़ अहमद उनके सवाल को अच्छी तरह समझ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तो आपके सामने हूँ। ऐसा जवाब सुनकर उनके दोस्त अजीब मतलब घबरा कर बोले, नहीं मेरा मतलब। तो सैयद अजीज़ अहमद बोले, हाँ वो मैं समझा, पर भाई आप मुझसे मिलिए ना, मेरी कुर्सी की जुस्तजू क्यों है आपको? क्योंकि कुर्सी को आदमी बनाता है, कुर्सी आदमी को थोड़े ना बनाता है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि मेरे ओहदे के जुस्तजू क्यों है आपको? आप हमसे मिले हैं तो आप हमसे मिलिए ना। तो वो जो इनसे मिले थे पुराने साथी, इस तरह का जवाब सुनकर वह हैरान भी हुए और गुस्सा भी, और दूसरी तरफ चले गए। तो सैयद अजीज़ अहमद को शादी के तकरीब में जाने के बाद एहसास हुआ कि जब इंसान कारामद होता है तो उसकी पूछ होती है। अब आगे देखिए कि उन्हीं दिनों उनका बहुत पुराना जर्नलिस्ट साथी रवि रंजन मिलने आया। तो बातों बातों में उन्होंने अपनी कसक का इजहार किया। फिर रवि रंजन ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर रवि रंजन से मुस्कुराते हुए कहा कि दिल पर बोझ क्यों लेते हो यार, संसार तो दुखों का समुंदर है। यहाँ बिन बास की सज़ा काटनी है, यहाँ खुशी की तलाश अंधेरे कमरे में सियाह बिल्ली की तलाश के जैसा है। बहरहाल फिर वो जो गए थे सैयद अजीज़ अहमद शादी में, वहाँ से वो अपने घर आए। घर आने के बाद उनकी ज़िंदगी अजीब हो गई थी, क्योंकि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वह देखते थे कि घर वाले के जो रवैये हैं बिल्कुल अब बदले हुए हैं। और आपको तो मालूम होगा कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा आखिरी वक्त में अगर कोई होता है तो वह उसकी बीवी होती है। लेकिन उनकी बीवी भी उनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद ही से उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो बीवी कहती थी कि दरअसल आपको एक लंबे अरसे तक काम करने और मसरूफियत की ज़िंदगी गुजारने की आदत हो गई है, और अब जो आप एकदम से आराम फरमाने लगे हैं ना, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब नहीं है। और वो हमेशा कहती रहती थी कि आप डायरेक्टर की लाश कब तक कंधे पर लिए घूमिएगा। वैसे भी अब आपका इनकम यानी आमदनी बहुत कम है, इसलिए आप कोई काम करना शुरू कर दे ताकि आप मसरूफ़ हो जाए, तो बिल्कुल खुद ब खुद आराम मिल जाएगा। तो इस पर डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद मुस्कुराकर बोले कि मैं डायरेक्टर रह चुका हूं, अब जो भी काम हमको मिलेगा वह मेरे मेयार के मुताबिक नहीं होगा, यानी मेरे लेवल के मुताबिक नहीं होगा। और लोग जब मुझे देखेंगे कि एक डायरेक्टर जो पहले डायरेक्टर हुआ करता था, अब उनका ऐसा दिन आ गया कि अब ये छोटा सा काम कर रहा है, तो उनकी बेइज्जती होगी। तो इसीलिए डॉक्टर सैयद अजीज़ अहमद जो थे वो नौकरी नहीं करना चाहते थे। तो इसी वजह से इनकी बीवी जो थी वो बार बार इन्हें ताना देती थी और कहती थी कि अब आपका इनकम यानी आमदनी बहुत कम है, इसलिए आप कोई काम करना शुरू कर दें। और अब आप ये भूल जाएं कि आप कभी डायरेक्टर के ओहदे पर थे। अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं। अब आपकी आमदनी बहुत कम हो चुकी है और घर की ज़रूरियात उसी तरह है जिस तरह पहले था, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहरहाल डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद के पास एक बेटा भी था, और वह भी उनसे हरदम सवाल किया करता था और उन्हें ताना दिया करता था। और वो कहता रहता था कि आप डायरेक्टर रहे होंगे तो रहे, लेकिन आप यह बताइए कि आपके ईमानदार होने से आपको क्या फ़ायदा पहुंचा। वह उस वक्त में यह बात कहता था जब सैयद अजीज़ अहमद अपने बेटे को बुलाकर कहते थे कि बेटा, मैं अपनी सारी ज़िंदगी में कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यह बात सुनकर उनके बेटे को गुस्सा आता है और वह यह कहता है कि आप डायरेक्टर रहे तो रहे, इसका क्या मतलब, पर आपसे कम ओहदे के लोग रिश्वत लेकर चाहे जैसी कमाई हो उस कमाई के ज़रिए बहुत बड़ी जायदाद इकट्ठा कर ली,
और आप तो इतने बड़े ओहदे पर थे, लेकिन आपके रिटायर होने के बाद कुछ नहीं है। तो यह बातें डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद को बुरी लगती है। यानी उनके बेटे का कहने का मकसद ये था कि आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें आमदनी से मतलब है। जिसे आप जिस तरह भी हासिल करके लाइए उससे मेरा मतलब नहीं है, बस समझिए आमदनी से मतलब है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि औलाद के लिए आमदनी का ज़रिया, अगर बेटे को बाप से कोई मादी फ़ायदा नहीं मिला तो बाप का होना ना होना सब बराबर है। यानी वो जो बाप है वो किसी काम का नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना वो डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो शर्मिंदा हो जाते हैं। बहरहाल वह अब अकेले हो गए थे। उन्हें बहुत सी गुजरी हुई बातें याद आती थी, ख़ास तौर से अपनी वजाहत और अपनी रुतबा और अपना ओहदा, कि उन्हें वह आंखें बंद करके पुरानी फिल्मों की तरह बड़ी खामोशी से देखा करते थे। अब बैठे बैठे वह ऊँघ भी जाया करते थे। एक दिन सैयद अजीज़ अहमद फारिग वक्त में टीवी देखना चाहते थे, तो टीवी के सामने उसका नवासा बैठा रहता है जो अपनी पसंद का चैनल देखता रहता है। तो डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद साहब वहाँ गए क्योंकि उनको ख़बरें देखनी थी। तो उन्होंने टीवी का रिमोट मांगा तो उसका नवासा जो प्रोग्राम देख रहा था, जिस प्रोग्राम का नाम लो ऑन इंटरनेट है। जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि सैयद अजीज़ अहमद के नवासा जो था वो टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देख रहा था। तो कौन सा प्रोग्राम देख रहा था? लो ऑन इंटरनेट प्रोग्राम देख रहा था। तो सैयद अजीज़ अहमद अपने नवासे के बाजू में सोफ़ा पर बैठकर ख़बरों को सुनने के इंतज़ार में ऊँघने लगे। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो स्क्रीन पर मंजर बदला हुआ था। आग लगी हुई थी, शोलों की लपट ऊंची से ऊंची हो रही थी और साए एक दूसरे में तालील हुए जा रहे थे। कोशिश के बावजूद उनके समझ में कुछ ना आ सका तो उन्होंने अपने नवासे से पूछा, यह क्या है बेटा? नवासा कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से उठ गया। उन्हें ताज्जुब हुआ कि आज से पहले कभी नवासे ने उन्हें इस तरह खामोशी से उनके सवालों को टाला नहीं था। उसकी यह चुप्पी उन्हें बहुत बुरी लगी, लेकिन वह चुप रहे कि अब खामोश रहने और अकेले ही रहने में आफियत थी। तो यह जो बात है ये डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद को बहुत बुरी लगी और उनको यह एहसास हुआ कि लोगों ने कैसे उनको फरामोश कर दिया है। बाहर तो बाहर घर के लोगों ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है। बात बात पर ताने दिया करते हैं, बात बात पर उनको इग्नोर किया जाता है। एक दिन उनको पुराना रेडियो याद आया जो वह कभी सुना करते थे। जब वह बिल्कुल अकेले हो जाया करते थे तो ट्रांजिस्टर भूले बिसरे गीत का जो प्रोग्राम हुआ करता था वह सुना करते थे। अब उनको पुराने ट्रांजिस्टर की याद आई। उन्होंने उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वह आसानी से मिल नहीं रहा था। फिर वह कबार खाने में गए और फिर बड़ी मुश्किल से वह ट्रांजिस्टर ढूंढ निकाले। जब वह ट्रांजिस्टर को सैयद अजीज़ अहमद देखे तो उनके चेहरे पर फातहाना चमक थी और होंठों पर अबदी मुस्कुराहट थी। उस वक्त सुबह के 7:30 बज चुके थे और भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। जब सैयद अजीज़ अहमद अपने ट्रांजिस्टर को ऑन किए तो ऑन करते ही वह दुनिया से चल बसे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस सबक को मैंने अपने अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा जिसमें इस सबक के सारे सवालों को हल करूँगा और इस सबक के जो मुसन्निफ़ है शफ़ी जावेद उनके बारे में बताऊँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।